हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनका स्क्वायर पॉजिटिव था वो रियल नंबर थे। लेकिन अगर रियल नंबर का कुछ मजीद एनालिसिस किया जाए तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो एक्चुअली रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होते हैं, और इन तमाम नंबर्स को हम रियल लाइन पर जाहिर कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल लाइन क्या होती है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं तो आप बड़ी इजीली उनको यह बता सकते हैं कि रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड all rational and irrational numbers, that is R is equal to Q union Q dash, where Q are the rational numbers and Q dash are the irrational numbers. These are the numbers that can be represented on the number line, representing both the positive and negative numbers along with zero. मतलब हम दरमियान में जीरो रखेंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर रखेंगे और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर लिखेंगे, और इस चीज को जब हम एक लाइन पर जाहिर करेंगे तो ये क्या कहलाती है, रियल लाइन कहलाती है। हम अपने डेली लाइफ के अंदर जितने भी नंबर्स लिखते हैं या उनके साथ हम कुछ काउंटिंग करते हैं या उनके साथ हम कुछ मेजरमेंट करते हैं या उनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऑल दीज आर रियल नंबर्स। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल लाइन क्या होती है। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देखें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इसका क्या मतलब है कि P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए, मतलब बटे की शक्ल में लिखा जाए, और ये P एंड Q जो है ये नंबर्स हैं और ये किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को। अब इंटीजर्स का आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं। एंड जो इसके अंदर सेकंड कंडीशन है वो ये है कि एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस डेफिनेशन से बिल्कुल पता नहीं चलता कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आइए मजीद इनकी कुछ तफसील देखते हैं जिससे पता चलेगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखें जरा, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनको P ओवर Q की शक्ल में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो रैशनल नंबर होते हैं। क्या इस डेफिनेशन से आप बता सकते हैं कि दर्ज झैल जो ये नंबर दिए गए हैं ये वाले, क्या इनसे आपको पता चलता है इस डेफिनेशन के मुताबिक कि ये नंबर कौन से हैं? मतलब 22/7 रैशनल है या नहीं है, 7/2 रैशनल है या नहीं है, 9/8 रैशनल है या नहीं है, 312 डिवाइड बाई 125 रैशनल है या नहीं है, 7.1212 रैशनल है या नहीं है, 5.3458 रैशनल है या नहीं है। बज़ाहिर तो इनको देखने से कुछ पता नहीं चलता कि ये रैशनल है या नहीं है। एक नंबर जो है वो रैशनल कब होता है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, उसमें क्या क्या कुछ चीजें होती हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए ये वही नंबर हैं जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि क्या आप डेफिनेशन के मुताबिक बता सकते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये रैशनल हैं या नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे पता नहीं चलता। इसकी कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हुए कुछ जो है ना पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे बाद में पता चलेगा कि ये रैशनल है या नहीं है। देखें जरा, सबसे पहला पॉइंट देखें कुछ इस तरह से है, all the counting numbers such as 1 - 1, 2 - 2
80, 200, 771, मतलब ये बहुत सारे नंबर दिए गए, जैसे जमा वाले नंबर भी हैं और नफी वाले नंबर्स भी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी काउंटिंग नंबर हैं, चाहे वो जमा वाले हों या नफी वाले हों, वो हमेशा रैशनल होते हैं। एक बात याद रख लें कि जितने भी नंबर हम काउंटिंग नंबर लिखते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये याद कर लें। दूसरा है ऑल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर रैशनल। अब ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये जरा देखें। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ये होती हैं जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 हो या 5 हो या मल्टीपल ऑफ 2 और 5 हो। मतलब उसके डिनोमिनेटर में या नंबर 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 का मल्टीपल मतलब 4, 8, 16 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर अगर आ जाए तो वो रैशनल होगी। इसी तरह अगर उसके डिनोमिनेटर में 5 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 5 आ जाए, यानी 5, 125 एंड 625 are these are the multiples of 5. So if they are in the denominator then the fraction will be terminating. तो आपको पता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होती है जिसको अगर हम डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो इनको हमें डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आया हुआ है, ये जरा देखें 312 डिवाइड 125, क्या इसको डिवाइड करते रहेंगे? नहीं है, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये 125 एक्चुअली क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है। तो हमने अभी जो बात ये पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर 5 या मल्टीपल ऑफ 5 हो, 2 या मल्टीपल ऑफ 2 हो या मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 हो, तो वो तमाम नंबर जो हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं और ऑल द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर रैशनल। मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या होती है, रैशनल होती है। तो इनको हम डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि जस्ट देखते जाएंगे कि जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है या मल्टीपल ऑफ 2 है या 5 है या मल्टीपल ऑफ 5 है या 2 एंड 5 का मल्टीपल है, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। 2, तो देखिए इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है। इस फ्रैक्शन को अगर देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है। यहां अगर आप देखें तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 8 है। अगर देखा जाए तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसी तरह से 128 भी क्या है, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है। और इसी तरह अगर आप देखें तो 10 है, वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 है। और इसी तरह से अगर 125 को देखें तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है। तो देखिए आपने देखा यहां पर जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो या तो 2 है या मल्टीपल ऑफ 2 है या 5 है या मल्टीपल ऑफ 5 है या 2 और 5 का मल्टीपल है। इन शॉर्ट जो दूसरा पॉइंट है वो ये शो करता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 5 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 5 आ जाए तो हम डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि वो फ्रैक्शंस क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग होती हैं। सो ऑल द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर रैशनल। तो अब हमें पता चल रहा है इन सर्कल्स के अंदर जो नंबर लिखे गए हैं कि रैशनल कौन से हैं और कौन से रैशनल नहीं हैं। फर्दर देखते हैं, जरा गौर करें। ऑल द रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। इसी तरह से डेसिमल नंबर का आपको पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है जिसको डिवाइड करते हैं तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक होते हैं रिकरिंग और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें या तो एक डिजिट रिपीट हो रहा होता है या 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं। तो ऐसी तमाम डेसिमल्स जिनको रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं वो भी रैशनल होती है। जैसे यहां पर देखें 1.12121 एंड सो ऑन, ये आप देखें तो पॉइंट के बाद जो नंबर है ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं। और इसी तरह अगर आप इस नंबर को देखें तो यहां पर भी एक नंबर, सिंगल नंबर जो है ना वो रिपीट हो रहा है। तो जो तीसरा पॉइंट है जिससे पता चलता है कि कोई नंबर रैशनल है या नहीं है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि अगर डेसिमल पार्ट जो है ना रिपीट हो रहा है तो वो रिकरिंग डेसिमल्स कहलाएंगी। ऑल द रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। तो देखें पहला पॉइंट क्या था कि जितने भी नंबर हमारे पास होते हैं काउंटिंग नंबर वो रैशनल होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि जितनी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल होती हैं। हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि इनका डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर 2
मल्टीपल ऑफ 2 या 5 या मल्टीपल ऑफ 5 आ जाता है तो वो रैशनल होते हैं। इसी तरह से जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, मतलब जिनके अंदर एक नंबर या दो नंबर या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं, वो भी रैशनल होती हैं। आखिरी पॉइंट देखें, कुछ नंबर देखें हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि रूट के अंदर होते हैं। अब रूट के अंदर दो तरह के नंबर है, अगर आप देखें तो कुछ ये नंबर्स हैं और कुछ ये नंबर हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो इस रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 3 3 है। ये जो नंबर है 25, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5 25। और ये जो नंबर है 169, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 13 13 169। और 144 भी एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और ये है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 12 144। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो ये जितने भी नंबर दिए गए हैं सारे के सारे रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब अगर आपके सामने कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं रूट के अंदर जिनमें से कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, और ये वाले नंबर अगर आप देखें तो इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो रैशनल नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम रैशनल और इररेशनल नंबर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल में आपको अंदाजा हो गया होगा, बल्कि अब आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से रैशनल नहीं है। वैसे भी अगर इस पर गौर करें तो इसके जो डिनोमिनेटर में 2 और 3 का मल्टीपल है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये रैशनल नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि जब हम 20 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो आप देखें 20 को जब 6 पर डिवाइड करेंगे तो उस वक्त आपके सामने जो नंबर निकल कर आएगा, मैं जरा आपको कैलकुलेटर दिखाता हूं, देखें जरा कैलकुलेटर में आप जरा चेक करें। इस नंबर में आप जरा देखें, हम 20 को 6 पर डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम 20 को 6 पर डिवाइड करें तो देखिए हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 3.3333 एंड सो ऑन। ये जरा देखें आप, तो ये हमारे पास जो नंबर आ रहा है, आप जरा गौर करें, ये नंबर 3.3, देखिए ये पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20/6 है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये 2 और 3 का मल्टीपल है, लेकिन डिवाइड करने से हमें ये रिकरिंग डेसिमल मिलती है, इसलिए 20/6 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर आप इस नंबर पर गौर करें 7.12121, ये भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर भी आपका रैशनल है, वो रिपीटेड नहीं है, मतलब ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। और इस नंबर को भी अगर आप देखें 22/7, तो ये भी अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, मैं दोबारा आपको कैलकुलेटर से निकाल देता हूं, देखें जरा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, 22/7। तो देखें जी 22/7 को देखते हैं जरा, 22/7 इक्वल टू, अब देखें 3.14285742143। तो इसमें पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, देखें जरा इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होती है वो क्या होती है, वो इररेशनल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है हमारे पास, तो ये भी क्या है, ये रैशनल नहीं है, और इसी तरह से ये जो हमारे पास नंबर है ये रैशनल नहीं है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं वो रैशनल नहीं होते, और अगर सिमिलर नंबर आ रहे होते हैं तो वो रैशनल होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 4 पॉइंट्स अगर समझ आ गए हैं तो आप इजीली नंबर्स को बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा इररेशनल। पिछले डिस्कशन में आपने देखा ऐसे तमाम नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम उनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो देखें जैसे पिछले हमने डिस्कस किया था, ये इररेशनल है और ये भी एक नंबर था, ये इररेशनल। मतलब जो आपको रैशनल नंबर है उनके बारे में तो आपको मालूमात हो गई है, लेकिन अगर उसका उलट है, मतलब वो रैशनल नहीं है, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, इररेशनल होगा। तो इस तरह से आप इनको दोबारा एक दफा प्रैक्टिस कर लें कि जो इररेशनल नंबर है उनको आप सर्कल करके जवाब दे सकते हैं कि कौन से इररेशनल नंबर है। अच्छा जी, देखें हमने जब रियल नंबर का स्टार्ट लिया था तो उस वक्त हमने कहा था कि जो रियल नंबर है वो रैशनल
और इर्रेशनल पर मुश्तमिल होता है, और इन तमाम नंबर्स को हम नंबर लाइन पर जाहिर कर सकते हैं। तो आइए देखें नंबर लाइन क्या होती है, जरा गौर करें। ये हमारे पास जी एक नंबर लाइन है, आप देखें यहां से इस नंबर लाइन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखें ये राइट साइड पर भी कुछ नंबर हैं और कुछ लेफ्ट साइड पर भी नंबर हैं और दरमियान में जीरो है, और ये नंबर जो है ये नंबर लाइन कहलाती है। तो राइट साइड पर जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं और लेफ्ट साइड पर जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, इस आपके सामने एक सिंबल नजर आ रहा है, ये जरा देखें ये क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये है जी माइनस इन्फिनिटी। मतलब माइनस पर बहुत सारे ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट तो करते पता नहीं कहां तक है, उससे भी आखिरी हमें नहीं पता, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी। अब कुछ नंबर जो इधर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम प्लस इन्फिनिटी कहते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर, हमें नहीं पता वो कौन से, अगर वो सोचते तो उससे आगे भी नंबर होगा, वो सोचते तो उससे भी तो कोई ना कोई आखिर नंबर होगा, तो ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है, इसलिए हम कहते हैं कि जो रियल लाइन है वो ना खत्म होने वाली होती है। तो इसमें एक साइड पर जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका कोई आखिरी नंबर कोई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है, इसलिए इसको हम रियल लाइन भी कहते हैं और नंबर लाइन भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ नंबर दे दिए हैं, -4/5, तो ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको करें और फिर कमेंट में मुझे बताएं कि ये किस तरह से होती है, या उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें। तो ये नंबर आप नंबर लाइन पर जाहिर करें, तो ये आप नंबर लाइन पर जाहिर करें। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि रियल नंबर क्या होते हैं। इन शॉर्ट जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इरेशनल पर मुश्तमिल होते हैं। तो रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसमें हमने रैशनल नंबर को डिस्कस किया, इसके बाद इरेशनल नंबर को, और इसके बाद नंबर लाइन को डिस्कस किया। उम्मीद है ये आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।